अवस्था में कहते हैं कम से कम नाम ले, मोक्ष इस जन्म में ना होगा तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा। इस भक्ति में इतनी गजब का मंत्र है ये। जल्दी ले ले नाम गुरु का, जल्दी ले ले नाम गुरु से तो ये मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो पुण्यात्मा ये सब प्रकार के जो संकट याद दिलाए जाते हैं ये डेफिनेट है आपके ऊपर। ये तो सबको मालूम है, वृद्ध हो गए, इसने तो को ना करे नहीं सकता। ठीक है बीच में मर जाए वो दूसरी बात है, मरने के बाद कौन सा किला टूट गया जब भक्ति ना करी, अगले जन्म गधा बन के टांग टूट के पड़ गया, पड़ा पड़ा पछता होगा। तो ये सभी आने वाली जो आपदाएं हैं भविष्य में नेक्स्ट जीवन की, ये सारी सच्ची हैं। हम अज्ञान से घणे परिपूर्ण हो गए, इसलिए हमें ये ना यकीन हो तो कोई बात नहीं, ना हो लेकिन ये सच्ची बातें हैं। और ज्ञान से और परमाणु से फिर एक दिन विश्वास भी होगा। इसके लिए ये बताया जाता है कि आने वाले दुखों को याद हम रखेंगे, पापों से बचेंगे और उससे फिर हमारा बुराइयों से मन हटेगा, भक्ति में दृढ़ रहेंगे, सबके प्रति हमारा एक विनम्र भाव रहेगा। तो फिर हम भी वृद्ध होंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा, परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान भी होगा। देखो अभी तो कोई 2 वर्ष से नाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा। यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार आप प्रारंभ हुए हैं। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके मर्यादा में रह के इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो, और एक बार होने दो इसको, बड़ा थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है। तो वो ये नहीं देखता रोजाना कि आज फल लगे कि नहीं, 1 लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड़ी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। लाभ तो मालिक अवश्य देगा आपको, पहले अपने कोटे से देगा और उसके बाद फिर आप सिंचाई करिए। जैसे किसी ने नर्सरी लगा रखी है, नर्सरी में उसने अपनी तरफ से पौधा बना दिया बीज बो के, आगे ले जाओगे तो उसको तो आपने फिर सिंचाई करके पेड़ आपने बनाना पड़ेगा। तो इतना लाभ परमात्मा आपको यहाँ देंगे, जो आपके विशेष दुखदायी कर्म हैं उनको तुरंत खत्म करेंगे अपने आशीर्वाद से। उसके बाद फिर आपको ज्ञान से दृढ़ किया जाएगा कि भक्ति करें बात बनेगी, केवल बार बार इस आशीर्वाद से ही पर आश्रित नहीं रहना होगा। आशीर्वाद अपना साथ काम करता रहेगा, ये भी आपके साथ विशेष सहयोग देगा, लेकिन भक्ति आपने करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण लाभ इस मनुष्य जीवन का प्राप्त होगा। इस सारे ज्ञान की इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है
अब कोई ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुना था आज तक हमने, और कोई प्रेरित हुए हैं तो गलत नकली गुरुओं के पास जाकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे गांव में दास ने खूब देखा है, गांव में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो कति भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान से किसी वस्तु की चाह होती है। जैसे गांव में पहले भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई शिक्षा नहीं चाहता था, हमने वो भी टाइम देखा है। हमारे जो बूढ़े दादे होते थे वो कहते थे इसने तो पाली भेज दे, पशुओं का रुखाला भेज, क्या लेगा पढ़ाई करके। किसी को कहते थे इसको ऐसे कर दो, क्या लेगा पढ़ाई करके। तो उनको ज्ञान ही नहीं था। अब हमने इस शिक्षा का ज्ञान हुआ, तब देख लो सबने बच्चों को कति स्पेशल डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग ना, बच्चे पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी। अब उसका ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होता है, तो हमने कति समर्पित हो गए, पूरा तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे। इसी प्रकार जो अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि क्या रखा भक्ति में, अपना करो और खाओ, धंधा करो, धंधा करो खाओ, ये तो जरूरी है, मजबूरी है, ये तो आपकी एक जरूरी काम है, ये भी करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान होगा कि इससे क्या लाभ होते, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम बगैर ज्ञान के पीछे रह गए, जिसका प्रतिफल आज भोग रहे हैं। घर घर में कैर हो रहा है, घर घर में दुख हो रहे, खेचा तानी लड़ाई, काल तो यही चाहता है, घर घर में दूत भेज रखे, भूत भेज रखे, ये सब की ऐसे चक्कर बांध रखा है। और जहां परमात्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, ये भाग जाते हैं, वहां से बहुत दूर भाग जाते हैं। हम अपनी गलती से इनको बुला लेते हैं, अपना नियम तोड़कर, नहीं तो ये वहां रह नहीं सकते जहां भगवान की भक्ति शुरू होगी। एक बहुत से ऐसे शिकायत करते हैं, कोई भगत करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे जो दूसरे चाचे ताऊओं के परिवार हैं वो कहीं किसी जंतर मंत्र वाले के पास जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई आपत्ति हो नहीं रही, जब तो साज ली आपत्ति थी, उनके भूत कूदे थे, उनके भी कूदे थे। हमारे भक्तों के वो भूत भाग गए, वो फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए उन्हीं के। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति लेकर आया है नाम वहां से बरवाला से, उस कारण से भूत तुम्हारे घर आ गए, उसने तुम्हारे घर भेज दिए। उसने नहीं भेजे, उसने तो ऑल आउट लगा दी, या सच्चे भक्ति की ऑल आउट लगा दी जाती है तो मच्छर उस स्थान को छोड़कर दूसरे घर जाएंगे जहां ऑल आउट नहीं होगी। जिसने मच्छरदानी लगा ली, मच्छर उसको नहीं काटेंगे, उसको काटेंगे जो बगैर मच्छरदानी का होगा। तो यह सत्य भक्ति जो दास आपको बता रहे भगवान की बताई हुई है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पढ़े है। ऐसे समर्थ की शरण आपको मिल रही है कि ऊत भूत किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई पत्थर, कोई किसी प्रकार का कोई भैरव भूत बेताल क्यों ना हो, इस मालिक की शरण माने के बाद भक्ति करने से वो निकट नहीं रहेगा, उसके बस की बात नहीं। जैसे मच्छर उस आ नहीं सकते उस औषधि के आसपास जो घर में ऑल आउट लगा दी जाती है तो सभी बार भाग गए। तो इस प्रकार वो दूसरे फिर दुखी रहेंगे। तो सभी ने जब ऑल आउट लगा ली तो इन भूत प्रेत पितरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये भी भगवान की आत्माएं हैं, ये कोई अलग थोड़े, ये पहले मनुष्य थे, इनका दुर्भाग्य, इन भक्ति मिली नहीं। भूत प्रेत बनकर धक्के खा रहे, पितर बनकर बैठे और डिमांड करते अपने बच्चों से कि हमारे श्राद्ध निकालो, श्राद्ध खाओगा पंडित जी, पेट भरेगा तेरा वहां। ये वही धारणा इनकी पहले वाली बनी हुई है प्रेत योनि में। वो यही सोचते हैं कि हमें शायद में कुछ राहत मिल जाए। तो अब जो भक्ति दास ने आपको दी है, श्राद्ध की जो आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आपने यही सुना था कि जो भी जितने आपके पूर्व के भूत पितर बनकर दुख पा रहे हैं, उन सबका कल्याण हो जाएगा। आप भक्ति करते रहो, अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो अगर दास आपको समझाओगा तो आपके समझ में वो आ नहीं सकती, ऐसी है, आप विचलित हो जाओगे। तो अपने आप इनकी छुट्टी होती चली जाएगी
क्योंकि आपको ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म कर्म दिखा दिया। और आने वाले 101 पीढ़ी आपकी वो भी पार होगी। 101 पीढ़ी को पार होने में और भी ज्यादा होंगी, मतलब ये तो कम से कम एक कहने की बात है। तो आने वाले कम से कम 4-5 हजार वर्ष तो ये भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। और इस दौरान मनुष्य के वो पुण्यात्मा जन्म लेंगे आपके घरों में, जो पहले किसी परमात्मा की कृपा से किसी सतयुग में या किसी कलयुग में, जो इस समय में वो पार नहीं हो पाए, और वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। तो वहां उन्होंने अर्ज की कि हमसे गलती होगी दाता, और उनको सार नाम भी प्राप्त था। पार देखो, सार नाम लेने मात्र से पार नहीं होगा, पार होगा मर्यादा से। अब सारा कुछ धन ले लिया, बैग में डाल लिया, और गाड़ी में तो उतर गया, कार से नीचे उतर गया, तो पार कैसे होगा? पार तो उस गाड़ी से होना था, वह छोड़ दिया आपने। तो कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। तो कहने का भाव यह है कि तो वो जो पुण्यात्मा, जैसे कहते शिव मंडल ब्रह्मा परिचय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब जैसे सारनाम प्राप्त हो गया, और बकवास, क्योंकि सुख तो आपको होगा ही होगा। अगर आप सत्संग नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं सुनते रहोगे, तो यार फिर से आपके ऊपर अज्ञान की परत चढ़ जाएगी, सुख गणे देगा यू भगवान। इन मंत्रों से ऑटोमेटिक सुख होते, और फिर आप भूल जाओगे सब कुछ सुख है, सुख है, सुख है, बस सुख है तो सुख है, और फिर भगवान से दूर हो जाओगे। दूर होगे तो रहेगी यहीं पर। फिर मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाओगे? आपको देवता बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी देवों के मंत्र दिए जाते हैं, इनकी कमाई बनती है। और ब्रह्मा जी की जो मंत्र आपको दिया गया, ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, पार नहीं हुए तो वो भक्ति की गजब की कमाई आपकी बनी है, जो विधि बता रखी है, तो वो आपके पास है। तो ब्रह्मा जी ने होटल खोल रखा है, एक रेस्टोरेंट। ऐसे विष्णु जी ने विष्णु के लोक में एक स्वर्ग रूपी होटल बना रखे, ऐसे शिव जी ने, ऐसे फिर ब्रह्म के अंदर बना रखे। जो सतनाम के आप अंदर 2 मंत्र जाप करते हो, ओम नाम ब्रह्म का है, इसकी भक्ति से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। वहां बड़ा होटल है, वहां ज्यादा खर्चे और ज्यादा डांस बकवादे सबसे ज्यादा वहां पर है। होटल में आपको पता है क्या होती है, इतनी सी बात समझ लेना। तो ये ऐसे ये स्वर्ग थे। तो ये क्या जाएगी जब आत्मा वहां जाएगी, फिर इसको कुछ वो ज्ञान अंगड़ाई लेगा, याद आएगी, अरे हमने तो सतलोक जाना था, यहाँ तो गुरुजी बताते थे कि ये तो हमारा पूंजी नष्ट होगी, यहाँ पर तो ये तो हमारा धन है वो समाप्त होगा, यहाँ कितने दिन की ठाठ है, मृत्यु के बाद यहाँ भी मृत्यु होगी। तो कहते वहां जाकर जब हे भोली आत्मा मूर्ख, तुझे वहां भी तूने मुझे पुकार लिया, और मेरे इन गुणों को तू याद रखेगा कि ये तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, हृदय से रोएगा, तो वहां से भी तुझे छुटा लाऊंगा। अब जैसे 3 मंत्र प्राप्त हो गए, अब तो ऐसा है कि मान ले कोई गलती से रह गया तो दूसरा मनुष्य जीवन होगा उसका, और फिर भक्ति तैयार मिल जाएगी। अब तो कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत तो है ही। मनवाने नाइजीरिया में पैदा हो गया जाकर, फिर वहाँ संस्कार है, कोई इंग्लैंड में हो गया, फिर वहाँ कैसे समझावांगे? ना भाषा जानते, ना वो इस ज्ञान से परिचित, ना भगवान से परिचित। तो ये समस्या अपनी बढ़ाने से आपको हानि होगी। इस ज्ञान से आपको सतर्क किया जाता है, इन फाउल पॉइंट्स को बचना, इन गलतियों से सतर्क होना। तो जैसे ये कलयुग जो चलेगा, ये भक्ति चलेगी 4-5 हजार वर्ष तक, और फिर पूरे विश्व में शांति होगी, वातावरण बड़ा शुद्ध होगा, ये सब हाहाकार मिट जाएगी, और प्यार से रहा करेंगे भक्ति, और घर घर हवन हुआ करेंगे। इसे प्रदूषण में भी फिर पुनः ठीक होगा, प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा पृथ्वी का, वायुमंडल का, तो फिर से ठीक बाहर से आएगी, वो बढ़िया। तो इसमें ये दास ने सीडी वगैरह बना रखी है, जब तक ये विज्ञान चलेगी तब तक ये भक्ति मार्ग चलती रहेगी, इससे दीक्षा होती रहेगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि लास्ट में ये रह जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, सुख गणा हो जाता है, तो उनको फिर भक्ति युक्त रहा नहीं,
परमात्मा कहते शिव मंडल पर महापुरी जय विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाऊं तो फिर वो आत्माएं, क्योंकि आगे चल के तो करोड़ों की संख्या अरबों की संख्या भक्त होंगे लास्ट में, और भक्ति युग समाप्त हो जाएगा और उनमें गलती छावेगी, वो रह जाएंगे। तो वहां जाके भी याद कर लिया उनको मालिक को, तो वहां से भी छुड़वा लाएगा भगवान जा करके, छोड़ो ये हमारा भक्त है, ये हमारा भक्त यहाँ के गलती से आ गया। तो वो अब दोबारा उनको जन्म नहीं देगा दाता। उनको क्या करते हैं, एक परमात्मा का मिनी सतलोक है यहाँ एक ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में। तो जिस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि रहती है उसी में परमात्मा अपना एक ऐसा, जैसे प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो उनको वहां बीज रूप में इकट्ठा कर देते हैं। यदि वो स्वर्ग में रहते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है, यदि वो किसी पृथ्वी पाकर राजा बनते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है भक्ति। तो भगवान ने वहां एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको ऐसी व्यवस्था में रखते हैं, तो वहां दर रखे आपके बीज बोरी की बोरी भर के दाता ना, उनकी जो पिछले कलयुग में रह गए थे और पुण्य आत्माएं हैं, उनको पूंजी उनकी खर्च होने नहीं दी, उनको अब आपके घरों में बेटा और बेटी के रूप में भेजेगा। उनके पुण्य तो जो के तो हैं वह, और आते उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि इसे शुभ संस्कारी बिना ये भक्ति मिल ही नहीं सकती। जो ये मार्ग मिलना कोई बालकों का खेल नहीं है। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जहान में तब के सतगुरु शरणा ले। तो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आप यहां पहुंच रहे हो, और उस समय परमात्मा की शरण में आज से 600 वर्ष पहले जो आए थे, उस समय परमात्मा के 64 लाख से सो गए थे ऐसे, और वो 64 लाख को मालिक चार्ज कर गया था। उस समय आके 64, जैसे दास ने सत्संग के प्रारंभ में बताया था कि वो 64 लाख वैसे ज्ञान से नहीं बने थे, वो तो केवल दुख निवारण होने से डरते माल उन परमात्मा के साथ लगे हुए थे, और कुछ दिनों के बाद सुख हो ही जाता है। ये तो एक मालिक का नियम है। अब जैसे कोई एसी कमरे में बैठ गया, एसी लग रहा है वहां पर, तो वहां तो भूल गया गर्मी है ही नहीं, और उससे बाहर निकल कर देखेगा तो वह न्यू की न्यू आग बरस रही है जून की। तो इस प्रकार जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं भगवान को, और जब भगवान की शरण हट जाएगी, जब पता चलेगा उसको वह गर्मी तो न्यू की न्यू थी, वो तो मालिक की कृपा से सुख हुआ था। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि वो जो 64 लाख तो पहले आएंगे जो पहले भगवान के भगत बने थे, और वो भगत थे केवल समाधान से, ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि ज्ञानी तमुन न माने थे आचार्य और शंकराचार्यों को, क्योंकि वो संस्कार जानते थे। लेकिन परमात्मा की लीला, परमात्मा की क्रिया को जीव नहीं समझ सकता। तो उस समय एक धारणक रूप में रह के ऐसा कमाल किया, मुर्दे तक जीवित किए, गाय काट दी थी। सिकंदर लोधी ने गर्भवती गाय को काट दिया था और कहा था यदि तू भगवान है, अल्लाह है, तो इसको जीवित करके दिखा। हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, वो भगवान का पैगंबर था, अल्लाह का रसूल था। परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक में, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दे रे, उन बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने गाय मार दी थी वचन से, क्योंकि परमात्मा से संपर्क में आने के बाद उस प्राणी में कुछ स्वतः सिद्धियां आ जाती हैं, और इस प्रकार
जब परमात्मा उनको साथ लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा तो हजरत मोहम्मद जी में स्वतः सिद्धि आ गई कुछ, जिस कारण से उन्होंने एक बार तो एक बकरे को मार दिया, ऐसे मंत्र बोलकर कंकर मार दिया, मर गया। और वो बकरे वाले ने हा हुल्ला मचाया, लोग इकट्ठे कर लिए कि इसने मेरा बच्चा मार दिया, बकरा मार दिया। सिद्धि का गरीब आदमी होते थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, तूने क्या किया, तुझे दंड देंगे, इसका खर्चा पूरा कर। हजरत मोहम्मद जी ने मंत्र से वो बकरा जीवित कर दिया। वो जीवित हो गया तो महिमा फैल गई, वह बड़ा महापुरुष आगे हैं, बड़े महापुरुष आए। फिर किसी ने कहा कि हम जब जाने गऊ को मार के जीवित कर दे। कुछ लोगों ने शर्त रख दी। हजरत मोहम्मद जी ने वह गऊ मार दी वचन से, सबके सामने मर गई। हजारों व्यक्ति दर्शक थे। अब जो परमात्मा के संपर्क में आने से वह सिद्धि थी वह खत्म हो गई। जैसे चुंबक के साथ में कोई अन्य लोहे को थोड़ी देर रख दे तो उसमें अस्थायी चुंबक बन जाता है, पर वो चुंबक वाला काम सदा नहीं कर सकता, कुछ दिनों के बाद वो उसकी खत्म हो जाती है। तो हजरत मोहम्मद जी के अंदर वह जो शक्ति थी वह खत्म होगी, गाय जीवित हुई नहीं। अब तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, मेरी इज्जत रखो भगवान। कहते जब हम मोहम्मद याद किया रे, हमारे को मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, और मुई गऊ हमने तुरंत जवाई। तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशम, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा। तब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं जब उस पर गौ जीवित नहीं हुई और अंदर जाके अपना स्थान तो बना रखा था, पूजा पाठ का, उड़ चिल्लाया, रोया, अर्ज करी मेरी इज्जत रखो अल्लाहु अकबर, हे अल्लाह कबीर। तो उस दिन के बाद ये अल्लाह कबीर कहने लगे, अल्लाहु अकबर कहने लगे। तो कहते वो भी हमने जीवित करी थी, हम शब्द स्वरूपी गए थे, केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे, और को मैं दिख नहीं रहा था। और वो गाय भी मैंने जीवित की थी, भ्रम यही हुआ था कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी। तो सिकंदर लोदी ने कहा था तू बातें बहुत बनाता है, इसको जीवित करके दिखा। ऐसे ही परमात्मा दूसरे मुसलमानों को कहा करते थे कि वो गाय भी हमने जीवित की थी, इसलिए वो गाय काटी गई थी कि अब जीवित करके दिखा हमारे सामने। 4 टुकड़े हो गए थे, गौ माता के गर्भ में बच्चा था वो भी कट गया था। और अल्लाहु अकबर कबीर परमात्मा उदाहरणक रूप परमात्मा ने एक थपकी गाय के लगाई, एक बच्चे के लगाई थी, दोनों जुड़ कर जीवित हो गए, जैसे निशान भी नहीं, और दोनों अलग अलग बाहर खड़े। और भर के ला के बाल्टी ठोक दी दूध की, और कहने लगे पियो गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब की जय। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा के ने ऐसे ऐसे चमत्कार भी दिखाए थे, और इन चमत्कारों से प्रभावित होकर के लाखों की संख्या में लोग भी जुड़ गए थे। जिस दिन परमात्मा ने ये लीला की गौ जीवित करने की, कई हजार की संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य बने। और सिकंदर लोदी ने दंडोत प्रणाम किया। जब राजा झुकेगा जी के सामने तो जनता तो बहुत बड़ी अच्छी आत्माएं होती थी, वो तो धर्मगुरु हमारे हिंदू और मुसलमानों के में मूर्ख बनाए रहा करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, परमात्मा के शिष्य बन गए। ऐसे जैसे परमात्मा ने एक लीला की थी, जैसे सत्संग में बहुत बार दास बताता रहता है कि झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और परमात्मा संसार की दृष्टि में एक निर्धन दुल्हा धानक, एक झोपड़ी में रहने वाला, कपड़ा बन के खाने वाला, और जिसके नाम से चिट्ठी लिख दी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि दोहर देगा मोहर देगा और 3 दिन तक भोजन भंडारा कराएगा। और भोजन में लिख दिया लाडू, जलेबी, बर्फी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, और बड़ा क्या क्या लिख दिया, हलवा, पूरी, खीर, खांड, सारा सूखा सीधा भी देगा। तो ये लालची लोग थे जो आश्रमों में रहते थे, अपने सारे चेलों को लेकर के कि प्रत्येक भोजन के बाद 10 ग्राम सोना, 1 मोहर मिले,
और एक दोहर कंबल बहुत कीमती होता था उसमें, बड़े सेठ लोग ही उस दोहर को प्रयोग कर सकते थे, आम गरीब व्यक्ति दोहर नहीं सिंपल खेस रखा करता था। तो इस चीज को सुनकर सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने तो जुल्म किया था दुष्टों ने कि कबीर भाग जाएगा झोपड़ी छोड़ के, वो तो यूं ना मारे तो मरता और ना ज्ञान से हारता, इसका क्या इलाज करा था। हिंदू और मुसलमानों के धर्म गुरुओं ने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। हर परमात्मा हाय हाय वह मारे थे, परमात्मा के पोबारा हुए थे और उनके कच्चे ठारा हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि वो भगत तो मालिक के थे, वो बच्चे धक्के खाते फिरे थे, भगवान के लिए घर छोड़कर आश्रमों में रह रहे थे। तो उसने के छुपा पूरा पृथ्वी के प्राणी जीव चीड़ी हाथी ये भूत प्रेत पितर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तो उसी के बालक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम बट गए अलग से, ये भी तो उसी बच्चे हैं परमात्मा के। तो सभी धर्मों के वो धर्म भगत सोफी संत वहां आगे पहले तो अपने उनको बच्चों को बढ़िया भोजन कराया, के स्वरूप बना के अपना एक सेठ का बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे डाले करते हैं, थैले डाल देते हैं, ऐसे बैलों के बड़े बड़े बोरे होते थे, तगड़े तगड़े बैल होते थे उस समय। और इतने गजब के बैल, ना सिर पर सींग, छोटे छोटे बिल्कुल, और बगैर सींगों के बैल, और इतने सुंदर उनके ऊपर युवा बैल सारे, और जाके वहां बैल उतार दिए, तंबू लगा दिए, और लाखों की संख्या में, लाख के आसपास वहां से सतलोक से भगत बच्चे आए थे भगवान के यहाँ सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में है कोई व्यवस्था है यहाँ पर? एक समय 18 लाख आदमी कितना खड़े हो जाए ना, प्रधानमंत्री फेल हो जाए उनको रोटी खवाने में, सुबह सुबह एक भोजन कराने में, कहाँ पानी लावे कि तू न टेंट लगावे, और वहां 2 सेकंड में सारी तैयार कर दी। ये भगवान का मार्ग होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने तो जुल्म किया था, कबीर भाग जाएगा, और परमात्मा चाहो थे काट दे उन मूर्खा ने, अरे ज्ञान तो दे दूंगा, अपना भोजन तो कराना है, मैंने अपने बच्चों को बढ़िया कराऊंगा। वहां भी तो वही दे रहा सबको, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण जो करता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है, वो है असली भगवान। तो वो परमात्मा ने घर भी वही दे रहा है, इस आश्रम में भी वही आपको खिला रहा है, उन आश्रमों में भी उनको वही दे रहा था। यहाँ आगे तो बढ़िया अपने बच्चों को वहां पर हलवा खीर पूरी लाडू जलेबी सब कुछ खिला रहे हैं, और दौर मोर और दे दी बेच बेच के, और कुछ दिन सुख कर सांस ले लेंगे। ये मूर्ख भक्ति तो इनके पास है नहीं, फिर भी प्रेरणा परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। तो वही भक्त वो परमात्मा के बच्चे 18 लाख इकट्ठे होकर, और 8 पैर यानी 24 घंटे परमात्मा ने खड़ा होकर लेक्चर दिए। 2 डुप्लीकेट रोल, एक केशव रूप में, एक कबीर धाणक रूप में। केशव प्रश्न करता है कि हे कबीर जी, इसे गंदे लोक में आप क्यों आ गए? आप इनका हित चाहते हो, ये आपके साथ आपकी दुर्गति करें, छोड़ो इस गंदे लोक न, चलो अपने लोक में। ये लोग मानन के नहीं है, विष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो के जमशर जिनकी घात। तो कबीर साहब कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दर्द को, इनने भांग पी रखी है, और नशा किया हुआ बालक अपने पिता पर भी हाथ उठा देता है, और जब उसका नशा उतर जाता है वो नेक आत्मा अक्षमा याचना करते हैं। तो इन कई नशा हो रहा भाई, इस नशे न तारने आया हूं मैं, जब इनका नशा उतर जाएगा फिर देखिए मेरी कैसी रिस्पेक्ट करेंगे। तो 24 घंटे तक परमात्मा प्रवचन कर रहे थे। अब वो खाना खाओ फिरा बैठे, खाना खाओ फिरा बैठे, क्यों अच्छी लगे ज्ञान। कहते हैं कई लाख ने, 15-16 लाख व्यक्तियों ने उस दिन परमात्मा की शरण दी। उन बच्चे जो भटकते फिर रहे थे उनको चार्ज कर दिया, वो मंत्र दे दिया, अब जाओ, हर सारी उम्र का धन दे दिया। 3 उस दिन तो अच्छा रोटी खाई होंगी उनने, मोर लेने के मारा ने और दौर लेने के मारा ने, तो वो भी दे दिया धन। अगले तुम आश्रमों में मरो हो, वहां भी यो नाम ये जप लियो और यो धन दे दिया, मांग के मत खाइयो। तो इस मालिक की लीला को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने भगवान मिला ही नहीं, ना भगवान
की पहचान हुई, ना कोई वो साधना मिली जिससे परमात्मा ऐसे सुख हमें दिया करता है। जो दास आपको बताना चाहता है कि इस प्रकार 18, 15, 16 लाख उस दिन हो गए। ऐसी बहुत सी मालिक ने, जैसे एक शेख तकी की लड़की मृत हो गई थी, तो सबसे ज्यादा विरोध वो शेख तकी सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु जो था, पूरे मुसलमानों का इंचार्ज था, और उसकी लड़की मर गई थी, वह कब्र में दबा दी। मुसलमान पीर था वो। उसने ये शर्त रख दी कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा तो मैं इसको अल्लाह अकबर मान लूंगा, अल्लाह कबीर खुदा रहे। तो परमात्मा ने कहा कि सब आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लो, कहीं ये फिर अविश्वास पैदा ना कर दे जनता के। कोई हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए आसपास के क्षेत्र के। देखेंगे भाई कोई संत आया हुआ है और एक मरी हुई लड़की को जीवित करेगा कब्र से निकाल के, तो काफी समय से डाल रखी थी वह। तो परमात्मा ने वो कब्र फुड़वा के और परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से लड़की जीवित कर दी। और उस लड़की ने खड़ा होकर 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस परमात्मा की आशीर्वाद से। कहा कि बोली जनता, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर आए हैं, ये मुझे 4 जन्म पहले मिले थे और वो आज मुझे वो याद आ रही है इन्हीं की कृपा से। मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति की थी, उस मंत्रों की, उससे मुझे लगातार 3 मनुष्य जन्म मिले। और फिर अब मनुष्य जीवन मेरा शेष नहीं था, खत्म था। 84 लाख योनियों में मैं जाने की तैयारी कर रही थी। इस परमात्मा ने मुझे वापस ला करके जीवित किया है। आंखें खोल लो और पहचान लो इस भगवान को। कई हजार, 50, 60 हजार व्यक्तियों ने उस दिन दीक्षा ली परमात्मा से, उनके शिष्य बने। तो जो दास आज आपका बताना चाह रहा था, अब उसके आसपास पहुंचा हूं। एक तो परमात्मा की लीला से आप परिचित हो जाओगे तब आपको खूब समझ में आएगा कि सचमुच ये तो भगवान है। कहते जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब देखो, जो परमात्मा के लिए तड़फ रहे हैं वो बच्चे तो उसी के हैं। आज भी जो परमात्मा भक्ति चाह रहे हैं और गलत संतों का फंस गए या अपने को परंपरागत साधना करके संतुष्ट हैं, ये हैं तो नेक आत्माएं, लेकिन दिशा ना मिलने से ये अगले जन्म में या तड़फ भी खत्म हो जाएगी, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, और इस जीवन में भी अंत में भक्ति नहीं रहेगी इनके पास, न चाह रहेगी भगवान की, क्योंकि इतने दुख इनको विचलित कर देंगे। तो ऐसे समय में आपको परमात्मा ने फिर से संभाला है। एक कथा सुनाता हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। तो वहां जब 10 वर्ष के थे, वह गौ चरा रहे थे। परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उसका विधान लिखा है वेदों में कि परमात्मा अपने उस नित्य ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश देता है, दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, अपने से परिचित कराता है। इसी उद्देश्य से उस पुण्यात्मा गरीबदास जी को मिले, सचखंड लेकर के ऊपर का सारा ज्ञान कराया, दिखाया, सुनाया। और फिर अंत समय में चिता पे रख दिया था गरीबदास जी को अंतिम संस्कार करने के लिए। मृत जान के आत्मा ले गए थे भगवान, शरीर मृत हो गया था। फिर परमात्मा ने उसी समय जीवित कर दिया, उनको आत्मा वापस भेज दी थी। उस गरीबदास साहिब ने फिर परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई और उनके अंदर बहुत सी सिद्धियां भी मालिक की कृपा से आ गई थी। एक समय एक बेरी गांव है, जिला झज्जर में, एक बेरी नगर, छोटा सा कस्बा सा हो गया, पहले गांव था। वहां का एक हरलाल नाम का किसान जाट पहले क्या करते थे कि दूसरी मंडियों से, दूसरी मंडी में बैलगाड़ियों से सामान लाया करते थे। और जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रकों से, वहां से सस्ता, यहाँ किसी चीज का अभाव है तो दूसरी राज्य से लाकर ट्रकों से यहाँ व्यापारी लोग बेचते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट का काम पहले बैलगाड़ियों से होता था। तो सेठ लोग उन बैलगाड़ी वालों से अपना सामान मंगाया करते थे। तो वहां एक
नजफगढ़ है दिल्ली में, नजफगढ़ की मंडी से सामान लेकर के वो अपने यहां आता था रोहतक में, बेरी में। अब क्या था कि उसके वो एक धार्मिक व्यक्ति था, हरलाल नाम था उनका, एक धार्मिक व्यक्ति था। और उसका धार्मिक व्यक्ति पहले हमने ये सोच रखा था कि साधु संतों की सेवा करते रहेंगे, हमने इससे लाभ मिल जाएगा। इस धारणा से उसने एक साधु को अपने घर रख लिया कि महाराज आपको भोजन चाहिए, हमारी सेवा बन जाएगी, आप यहाँ भजन कर लिया करो। उसके लिए अलग चौबारा बनवा दिया। वो महात्मा लाल कपड़ों वाला उसमें अपना बैठे भक्ति करे, वो पूरा परिवार उसकी सेवा करे, अपना टाइम पास करे। तो उसने सोच लिया था कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो बाबा जी मर गया, संत। और वो मूर्ख क्या करता था, क्योंकि जहां भक्ति नहीं वहां रुचि बनेगी ही नहीं, जहां ज्ञान नहीं, सच्ची भक्ति नहीं। और वो क्या करता था, बढ़िया सामान खावा था और कवाड़ बंद करके सो जावा था। और जब होता भाई खाने का समय हो गया, जब आसन पदम लगा कर बैठ जा बोरी पे, और आने वाले घर वाले देखे महात्मा बड़ा भजन करता, कमाल कर रखा है इसने, तो और ज्यादा सेवा करते थे। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ, चलो ठीक है, अंतिम संस्कार करा उसको, तो हुई बात खत्म। अब कुछ दिनों के बाद क्या था कि हरलाल भगत नहीं यानी किसान ने एक बैल खरीदा, और वो बैल था गोरे कलर का। और वो ऐसा नालायक था, थोड़ी सी दूर चले था फिर बैठ गया था गाड़ी में, चले नहीं थी। फिर उसका लठ डंडे मार के फिर उठावा था, फिर थोड़ी बहुत देर चले था फिर बैठ गया था। एक आधा नालायक बैल ऐसा भी होता है। इसी प्रकार वो उससे अपना काम चला रहा था, और कुछ बैल लेने की हिम्मत थी नहीं, उसी से मार पीट के घसीट रहा था काम को। गरीबदास जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए कुएं पर गए। उधर से रास्ता था उसके साथ से, नजफगढ़ से लेकर बेरी का कच्चा रास्ता होता था। तो जब गरीबदास जी वहां स्नान कर रहे थे, वो बैलगाड़ी लेकर हरलाल आ रहा था, तो बैल बैठ गया थोड़ी सी दूरी पे। गरीबदास जी नहा रहे थे, देख रहे थे। हरलाल नीचे उतरा, उन्होंने काट डाला, तो उसके लिए रख रहा था एक छोटा, और उसका मट लगा मारने। तब गरीबदास जी ने कहा कि हे भगत, ए भाई, क्यों मार रहा है इसको, रुक जा, ना मार इस बैल को। अब गरीबदास जी गए, वहां जाकर उसके कान में कोई बात बोली, वो बैल खड़ा हो गया और कहा कि अब इसका मारिए मत, यूं बैठेगा नहीं। अब वो बैल अपना पहले दूसरे बैल से वक्त था, तगड़ा था, पर वो तो मस्ती कर मारे था, उससे भी आगे चले और फटाफट काम करे। हरलाल ने सोचा भाई यो कोई संत है, इसने गजब का काम कर दिया, मेरी तो सारी समस्या हल कर दी, और ये तो पूर्ण महात्मा है, इसके कान में मंत्र मार दिया, ये तो डटा नहीं डटता, बैल खूब चल रहा है। तो अगली बार हरलाल जा रहा था, हरलाल ने फिर जाके पूछा उस महात्मा से, गरीबदास जी से पूछा कि महाराज आपने ऐसा के जंतर मंत्र कर दिया, ये बैल डटा नहीं डटता। तब गरीबदास जी ने कहा कि बैठ जाए, तुझे बताऊंगा इसका भेद। तेरे घर पे एक बाबा जी तपस्या करता था, भक्ति करता था, और तो उसकी सेवा कराया करता। हाँ जी। तो उस नालायक ने भक्ति करी नहीं, तेरा माल खावा था, सो जावा था, और भक्ति उसके पास थी ही नहीं, क्योंकि मंत्र से ही नहीं, शास्त्रों को साधना नहीं। तो इसका तेरा खाया हुआ ये वो बैल, वो बाबा जी है भाई, इसकी मृत्यु होगी, 4 वर्ष पहले मर गया था। हाँ जी, 4 वर्ष पहले मर गया था। तो ये बैल बनकर आ गया, तेरे पूरे करेगा जो इसने खाए थे। मैंने इसको यही कहा कि भाई ये तो पूरे करने पड़ेंगे, लठ खा के कर ले, हर चाहे ठीक ठाक चल के कर ले, क्यों अपनी देही भी तड़वाव है, तेरा पीछा छूटेगा, इस हरलाल का जो खा रखा है पूरा करना पड़ेगा। इसके बात या समझ में आ गई भी तेरे पूरे करेगा, ये बैठे को ना। अब हरलाल की कादा कलेजा हिल गया, अरे तेरा गजबी तो महात्मा की तो भगवान है गरीबदास जी,
ऐसी बातें बता दी, सारी सत्य। चरणों में गिर गया और कहता घर बार छोड़ के मैं तो आपके साथ रहूंगा। गरीबदास जी बोले भक्ति ते घर बार में कर ले और चाहे छोड़ के कर ले, भक्ति से पीछा छूटेगा। अब सारे आकर मेरे पास बैठ जाओगे तो बात कैसे बनेगी। आप नाम लो और अपना काम भी करो, लेकिन नेक नीति से, और भक्ति कर हरलाल तेरी मोक्ष हो जाएगा। कहते गाड़ी बाहो खुश रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पे राखियो सही भगत हरलाल। गरीबदास जी की वाणी में ग्रंथ साहब में लिखा है कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, पर मालिक ना भूलना तो सही भगत हरलाल। तो उसके बाद हरलाल ने क्या किया, उस बैल को जोड़ा नहीं, अलग बांध दिया। वही तो बाबा जी था, और कह दिया कि भाई बाबा जी तेरे मेरे पूरे हो गए और मैंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिए, मैं ही बात से तेरे काम नहीं लूं। अब देखो, पहले वो मूर्ख कभी परमात्मा की शरण में रहा था, कबीर साहब की शरण में। वो जीव जो बाबा जी बना हुआ था, क्योंकि भटक वही रहे जो मालिक के लिए, जो कभी मालिक की प्रेरणा में हुई है। अब वहां भी उसका पीछा छुड़वा दिया, उसका संस्कार खत्म करवा दिया। उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, भगवान की प्यारी आत्मा ने उसको वहां भी सुखी कर दिया। उसने एक तरफ बांध दिया, जब तक वो रहा उसको बढ़िया खाना चारा डालता रहा, प्रयोग नहीं किया उसने। तो आज आप मालिक की शरण में आगे मनुष्य, आपके भी संस्कार ऐसे निपटा देगा। जो आपके संस्कार बने हुए, किसी का लेना है, बच्चे का कोई देना है, पिछले संस्कारों का, ऐसे जुड़े हैं हम एक दूसरे से, दूसरी बात नहीं है। तो अब हम समर्थ की शरण में आगे तो हमारा ऐसे ही छुटकारा करवा देगा, यहां भी सुख देगा और हर समस्याओं से आपका समाधान करेगा, उलगा करेगा। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति कर करके, यानी मालिक की दीक्षा लेकर के और आशीर्वाद से 64 लाख भगवान के शिष्य हो गए थे। अब सुख हो जाता है प्राणी को, फिर बकवाद शुरू हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं कि इसे सुख का आग लगे, ऐसी याचना किया करो, भगवान से प्रार्थना किया करो, हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़े जिससे तेरी याद चली जाए, ऐसा सुख ना देना दाता, और ऐसा दुख दिए रहना मेरे मालिक जिसे तेरी याद बनी रहे। कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के, जो पल पल नाम रटावे। ये दाता ऐसा कष्ट बनाए रखना, तेरी याद बनी रहे। लेकिन ये दयालु है, ये तो ज्ञान देता है, लेकिन सुख तो दे ही देगा। इसके पास सुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सुख तो फालतू पड़ा है इसके पास, और फ्री में देता है, रूंगे में देता है आपको। अब सुख हो गया, 64 लाख शेष हो गए। एक दिन क्या हुआ, संस्कारवश किसी कोई वैश्या थी, एक लड़की गणका थी, उसने परमात्मा की ये ज्ञान सुन लिया रात्रि में कि तब परमात्मा सत्संग कर रहे थे। कहते सोशल छिद्र में करूं अपने जन के काज। अब उस लड़की ने रात्रि के समय अपने मकान की खिड़की में झांकी में बैठ के सत्संग सुना। और पुण्यात्मा, चाहे कसाई हो, चाहे कितना दुराचारी व्यक्ति हो, भगवान की कसक सबके अंदर एक अलग से रहती है। उसको कोई जगाने वाला नहीं है, आगे चार्जर लगाने वाला नहीं है, तो वो नष्ट हो जाती है, पशु पक्षियों की योनियों में चले जाते हैं। अब परमात्मा ने ज्ञान सुनाया सत्संग में, भाई मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए वो भौर नहीं लगता था। और मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। तो उस बेटे की ऐसी कसक जागी, वो स्नान वगैरह करके नहा धो के और सत्संग में आ बैठी।
और उसके जब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कौन है ये, कहां से आई है, जब उसने स्वयं अपनी सत्संग और सुना मालिक के पास बैठ के परमात्मा से अर्ज करी खड़ी होकर कि हे मालिक, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा, बेटा, नौका का स्वभाव होता है दरिया से पार करने का, उसमें चाहे कोई पत्थर रख लो, चाहे उसमें कोई घास फूस हल्का रख लो, वो तो उसको पार करता ही करता है। और साबुन का स्वभाव है कि वो मैल को काटता ही काटता है। बता बेटी, ऐसा कौन सा दुख है कि मैं घनी पापन हूं, अपराधन हूं, और मैं ऐसे ऐसे इस नाम की वैश्या हूं। उस नाम की वैश्या काशी नगर में घनी प्रसिद्ध थी, बदनाम थी। तब सभी ने देखा कि तो वही है, औरत है, वही है। तब परमात्मा ने कहा, बेटा दीक्षा लो, बुराई त्याग दो, भक्त हो गया। और क्या, ये तो पाप कौन नहीं है? पापी तो देखो, कबीर साहब कहते हैं, बुरा तो देखण में चला, बुरा न मिला कोई, और जब मन खोजा अपना तब मुझसे बुरा नहीं कोई। यानी अपने आप में जब झांक ले इंसान तो दूसरे के दोष गणे ना दिखे। फिर उसने, जैसे बताते हैं, एक साधु सिद्ध बहुत प्रसिद्ध था वहां का, और उसी नगर के एक कोई औरत को पीट रहे थे। गांव के लोग बाहर बनी में डले मार रहे थे, डंडे मार रहे, उसका पीट रहे थे, मार रहे थे। गण कैसा वैसा है, गलत है, औरत निकम्मी है, मार दो। वो संत आ जाता है, उसने कहा, भी क्यों पीट रहे हो उसको, कि ये बहुत बुरी है, औरत है, गंदी है, निकम्मी है, ऐसे। तो उसने, ये तो संत की कोई मानने वैसे सुनने वाला नहीं था। उसने कहा, भी ऐसा करो, ऐसे नहीं, इसको अच्छी सजा देंगे, एक पत्थर उठाओ, सब एक एक डला उठाओ, और इसको ऐसा मारेंगे, याद रखेगी। सब नट पत्थर एक एक उठा लिया और कहा कि इसके पत्थर वही मारना जिसके मन में कोई दोष ना हो, इस प्रकार का कोई विकार ना हो, और जिसके मन में कभी कोई ऐसा विकार ना आता हो किसी पर नारी को देखकर। अरे ऐसा, अगर ऐसे विकार युक्त ने पत्थर मार दिया, यही तुम पत्थर के बन जाओगे। उनको मालूम था कि संत के इस वचन में बड़ी शक्ति है। सबके हाथ से पत्थर छूट गया, मुंह लटका कर चल पड़े। तो परमात्मा बोले कि बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलिया खोए, और जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो उसने कहा कि ये बुरी क्यों है? तुम्हारे गांव के लोगों से तो बुरी होगी। अरे भले आदमी, इसका दोष देख रहे, उन दुष्टों का दोष नहीं देख रहे जो इससे मिलन करते हैं। तो हमारे संसार में इतना ही न्याय है, बस इतनी सी बात जानते हैं, एक पक्ष में खड़े हो जाते, दूसरे का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों के विचार होते हैं। अब जिनको परमात्मा, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुनते थे, जो 64 लाख बने थे, परमात्मा को पता था कि इनको मैं कैसे कलम चढ़ा सकता हूं, इनको कैसे चार्जर लगा सकता हूं, तो उनके दुख दूर किए। बहुत ज्यादा कष्ट थे, किसी का कोढ़ था, कोई कुछ था, किसी को संतान नहीं थी, किसी का और बुरा हाल हो रहा था, सब सुखी हो गए। और तब वो भक्ति भी करते थे, मंत्र दे दिया, जाप करो। ज्ञान नहीं था उनको, भगवान नहीं माना था मालिक को। ज्ञानी और विद्वान तो वो उन्हीं को मानते थे जो दूसरे धारावाहिक संस्कृत बोलते थे। और मालिक को पता था, जब तक ये मुझे भगवान नहीं मानेंगे, ये मुक्त नहीं हो सकते, ना मैं इनको सारा खजाना दे सकता सतनाम और सार नाम का। हाँ, इतना अवश्य है कि इस मंत्र से ये यानी मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे जब तक वो 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा। यानी 600 वर्ष पहले मालिक ने यह धारणा बनाकर आपको तैयार किया था। और दूसरा ये था कि ये थी, मैं एक लीला करूंगा, इस लीला में जो सफल हो गया उसको पार भी करूंगा, सतनाम भी दूंगा, उसको सार नाम भी दूंगा। अब बच गए तेने पार करूंगा। परीक्षा ली जाता। अब क्या हुआ कि वो लड़की जब आने लगी, उन आत्माओं मालिक की चश्मों से, ज्ञान के चश्मों से हमें दिखाई देने लग जाता अपना पिछला जो पिछला चला गया भूत और आने वाला भविष्य सामने दिखाई देता है। तो जो ऐसा दुखी होता है व्यक्ति, वो ज्यादा भगवान के निकट आता है और ये सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के निकट रह कर आशीर्वाद पाऊं और जल्दी पाप से मुक्त होऊं, जो मैंने घने पाप कर रखे। तो वह लड़की प्रत्येक सत्संग में आने लगी। अब जो सुखी हो गए थे, जो पुराने भगत थे, उनके मन में दोष आ गया।
वो कहने लगे उस लड़की के, तू मत यहाँ मत आया कर, तू बदनाम औरत है और गुरुजी को बदनाम करेगी, सत्संग को बदनाम करेगी, यहाँ मत आया कर तू। अब उस लड़की को तो जैसे काग जहाज का सूझत और निठौर, बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, उसके तो ऐसी धारणा बन गई थी। उसने परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, अब मुझ पापड़ का कैसे उद्धार होगा दाता। परमात्मा ने कहा बेटा मंत्र दे दिया, भक्ति कर, बुराई दे छोड़, अब हो जाएगा मोक्ष। कि मैं यहाँ आती हूँ, मेरी रुचि है आपके दर्शन करो, सत्संग सुनो, और ये आपके भगत हैं जो पुराने, ये मुझे धिक्कारते हैं, धमकाते हैं, या मत आया कर, तू बदनाम करेगी। परमात्मा ने फिर सत्संग सुनाया करते थे, उसी दृष्टिकोण से भी एक एक न के समझावे इतने टोल का, वो तो ज्ञान सत्संग के माध्यम से विचार दिए जाते हैं, बुद्धिमान ग्रहण कर जाते हैं कि गुरु जी क्या समझाना चाहते हैं। लेकिन उनके अंदर बुद्धि नाम की चीज तो थी नहीं, वो तो सुख सुख मांगे थे, वो दे ही दिया था। दयालु परमात्मा ने मंत्र भी दे दिया था कि चार्ज भी हो जाएंगे। तो मालिक ने क्या सुनाया, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजियो, ओ वैसा कै विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भक्त, कोई संत यदि कोड भी चू रहा हो उसके, और वो नाम लेकर भक्ति कर रहा है, तो उसे नफरत ना करना, क्योंकि दुख पता ना किसको और कब हो सकता है। और भक्त भक्ति करेगा तो एक दिन वो स्वस्थ भी होगा। और कहते हैं नाम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। फिर बताते हैं कि वैसा का विश्वास चरण चित दीजियो। देखो संस्कारवश कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, किसी का भी गलती हो सकती है, और वो सुधरने की चेष्टा करता है, तुम उसको धिक्कारते हो तो कहाँ सुधरेगा फिर वो। जैसे जल है, मैला कपड़ा है, साबुन और पानी की टच में नहीं आएगा तो उसका मैल छूटेगा कैसे। इसी प्रकार जो संसार के विचारों से, संसार की क्रियाओं से हम बिगड़ गए, हमने पाप गढ़े इकट्ठे कर लिए, कोई चोरी करके, कोई डाके मार के, कोई और रिश्वत कर लेकर, तो मैले हो गए हम। तो यहाँ आएंगे सत्संग स्वरूपी सरोवर में स्नान करेंगे तो मैल उतरेगा, और यहाँ नहीं आओगे तो फिर कैसे उज्जवल होगे। तो परमात्मा कहा, कहने लगे कि भाई वैसा का भी विश्वास है भक्ति का, उसने धिक्कार डाला, उसको प्रणाम करना अपनी बहन को, धीरे धीरे बुराई भी छूटेगी, किसकी नहीं छूटी, और ज्ञान से छूटेगी। अज्ञान से गलती बनी, ज्ञान से सुधर जाएगा। लेकिन हम तो ढीठ हो जाते हैं, अपनी विचारों को उच्च ही मानते रहे, ये हमारी गलती रही। और अब वो पुरानी बातें मालिक इसलिए दोहरा के गए थे कि इस प्राइम टाइम में गलती ना कर दियो तुम, फिर कैसे भी सूत में नहीं आओगी तुम्हारे। अब तो बहुत गजब का टाइम आ गया। तो इसलिए मालिक ने उस समय ये कहा था। उस समय तो इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण होते थे, आजकल तो ये ऐसे फैशन वैशन हो रहे हैं, ऐसे बिगड़ गया सब कुछ, ऐसे नफरत करने लगेंगे तो सत्संग मान होगा एक भी कोई नहीं। तो यहाँ आएंगे, सबका आचरण सुधरेगा, और फिर सेट होकर के भक्त बनकर मोक्ष हो जाएगा। लेकिन उस समय महाराज अब गला उतरी नहीं, सारी संगत में सुरसुर होगी, भाई अच्छी बात नहीं कर रहे, गुरु जी ने भी सोचना चाहिए, हैं वर्द ज्यादा हो गए हैं, इसलिए इनका दिमाग भी चल गया। यानी दोष निकालना शुरू कर दिया कुछ मूर्खों ने, और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे वो ठीक है, दोष नहीं निकाल रहे थे, लेकिन लोक लाज से को मानते उसे थे। परमात्मा ने सोचा अब इनको सतनाम भी दूंगा तो कम से कम इनको एक बार, एक जैसे छाछ के अंदर कणक को डाल के ऐसे पिछोड़ते हैं ना, वो कणक तरह जाती है, थोथे उड़ जाते हैं बाहर, फटाफट उड़ के बाहर जाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा एक पछोड़ मार के देखता हूं, ऐसे ला के देखो कितने खरे कितने थोथे हैं ये। अब ज्यादा सुरसुर होगी, मालिक ने सोचा ले एक में फड़क निकाल दो उनकी सबकी। परमात्मा ने क्या कहा, उस लड़की से कहा कि बेटी कल तू मेरे साथ आना, और सब अपना जितना भी तू हार श्रृंगार करती है सब लगा के आना। उसने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा, मैं आपकी बेटी, जो आज्ञा मैं आपकी पुत्री, 7वें शिष्या होगी, वचन की बेटी होगी, जैसे कहो वही होगा।
उधर से रविदास जी से कहा कि एक किराए पर हाथी ला तू, 2 पैसे लागन ले जा। मालिक द्वारा कोई कमी थोड़ी थी किसी चीज की, तो एक लीला कर रहे थे, उसको निकाल के दे दिए 50 रुपये, जा हाथी ले आ। हाथी किराए पर ले आए, लड़की को बीच में बैठा लिया, रविदास जी से कहा कि आप मेरा ड्राइवर बनो, पहलवान बन जाओ, इसको चलाओ हाथी को, और निकाल दे उस मेन बाजार के काशी वाले में गए, जहाँ कति बड़ा बाजार हो। हाथ में एक बोतल भर ली गंगा जल की, साफ स्वच्छ जल की बोतल, पानी की, जैसे देसी शराब हुआ करती पहले। और रविदास जी आगे मुख हाथी चला रहे हैं, बीच में लड़की पाछे परमात्मा बैठ गए और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और ऐसे गंगा जल पीवा और ऐसे कर रहे हैं, और बीच बाजार से निकाल दिया। जो भी देखे रे कौन है यो, सरेआम कैसा ऐसा कर रखा है इसने, तो जीना हराम कर दिया, रे कौन है। देख रहे हैं तो नीरू, ये वो है जुलाहा धानक, अरे वो सत्संगी पाक रहा था, अरे देखो इसके चेले भी यूं कहा करते भगवान आया है, ये आया है। अब उनके चेले लाओ पकड़ पकड़ के परमात्मा के बच्चों को, और काजा दिखाऊं तुम्हारे गुरुजी की क्या हालत है, देख शराब पी है, वैश्यावर्ती सरेआम कर रहा है, इसने अकल भी नहीं रही, इतनी शराब पी रखी है। अब हमारे जैसे जो नकली चेले थे हम कुछ अधिकतर तो ऐसे थे, भगवान में दोष देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने फिर मालिक से अपना किनारा काट लिया, सत्संग गाना बंद कर दिया। और कुछ एक ऐसे थे जो परमात्मा में दोष देख गए, वो तो गुरुद्रोही हो जाते हैं, यानी दोष देखकर फिर उसके अनुकूल अपने मन में दोष लाना, ये नीच व्यक्ति है, फलाना है, तो वो है गुरुद्रोही के लक्षण। लेकिन उसमें पुण्यात्मा बहुत होती थी, लोक लाज से मालिक से दूर हो गए, मन में दोष नहीं आया थोड़ा बहुत भी, कि भी ऐसा नहीं था, जैसा भी था। और कुछ एक ऐसे नालायक थे, कोई कहती मैं तो वैसे जाया करता, कभी कभी कोई ये कहने लगा मैं तो यूं ले जाया करता, मुझे फलाना, मैं तो वैसे ही जाता था, मेरा गुरु नहीं है ये। कहने का भाव ये है कि 64 के 64 लाख और सभी परमात्मा से विमुख हो गए। अब केवल 2 और बचे थे, अर्जुन और सरजुन, ये 2 मुसलमान थे, इनका नाम चेंज कर दिया था दाता ने, उन्हें कह के करवा लिया था। और ये गए हुए थे मक्का और मदीना में। ये जब वापस आए दोनों, तो इनको पता चला कि शिष्यों ने बताया भी गुरुजी तो गलत कर दिया गुरुजियों ने। वो बोले क्या कर दिया, तुम ऐसी भाषा बोल कैसे रहे हो आज, कि भाई गलती कर दी गुरुजी ने, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो वो भगत क्योंकि दूर थे यहाँ से, काफी दिन जाने में लगे, काफी दिन आने में, तब तक वो सारी घटना हो दी। तो कहने लगे रे तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी जीभ कट जाएगी, तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो, परमात्मा के बारे में ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। कहने लगे वो तू आंखें देख लेता ना, तुम्हारे भी यकीन हो जाता, और अगर ना यकीन होता ना, अब देख लेना शाम के समय वहीं जाते उस वैश्या के पास गुरुजी। परमात्मा क्या करते थे, क्योंकि कहते हैं परमात्मा अगर हमारे अंदर दोष है तो हम दूसरे में दोष देखते हैं। वो तो मालिक थे, भगवान थे, और उस लड़की में चाह भगवान की बाकी ये सुख होकर बकवादी हो गए थे, तो वो लड़की के पास जाते डेली, और उसने वो अपना बकवाद छोड़ दी थी। अब उस दिन मालिक को मालूम था कि